अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई ऋतु हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। अगर पीएच की रेंज बिलो 4 to 6 तो उसे कहते हैं एसिडिक सॉइल, आम्ल सॉइल कहते हैं। और आम्ल सॉइल में भू सुधारक डाला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड्स, जिससे सॉइल में अच्छी तरह से जो फसल है वो फसल अच्छी उगती है। फल परीक्षण में नमक व चीनी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? दो पौधों के भागों को इस तरह जोड़ना ताकि वे मिलकर एक नया पौधा तैयार कर ले, क्या कहलाता है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि 1 हेक्टेयर से छोटी खेत के टुकड़े हैं? 59%। गाय का गर्भाकाल कितने दिनों का होता है? हमने मिलके फैसला लिया है कि संजय शिंदे बाहर जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सचिन खुराना आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मेरे साथ आपकी भावना रॉय भी है, जो अपनी कविताओं के साथ सारे एपिसोड्स को रंगीन बनाती आई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी हाजिर हूँ और आपको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सचिन का शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने आज मेरा परिचय कराया आपसे। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके परिचय कराने की मैं मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भली भांति सब लोग जानते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भावना रॉय, आप सभी का स्वागत करती हूं कृषि ज्ञान और मनोरंजन के इस नए शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आज के एपिसोड के अंत में जो टीम डेंजर जोन में जाएगी वो आखिरी होगा। तो आज हर टीम को बहुत ही जिम्मेदारी और समझदारी से खेलने की जरूरत है। सचिन, मैं अब 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं किसान हूँ, मुझे भरोसा है अपने जुनून पर, निगाहें लगी हुई हैं आसमान के मॉनसून पर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हर एपिसोड में हर एक टीम ने बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन जैसा कि आज के एपिसोड के बाद 3 एपिसोड और बचे हैं, तो खेल पर वैसे ही नजर जमाए रखिए जैसे मॉनसून पर नजर जमी रहती है। आगे बढ़ने से पहले टीम्स और एक्सपर्ट्स का परिचय कराना बहुत जरूरी है। हमारी पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। हमारी दूसरी टीम है टीम हलधर। हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता। हमारी चौथी यानी कि आखिरी टीम है टीम खेतीहर। हमारे एक्सपर्ट पैनल में है श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भागुरे जी। परिचय के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 टीम है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा तो वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड में जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा, उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब पहले की तरह कोई भी टीम अगर टॉप स्कोर करती है, वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को वापस नहीं बुला पाएगी। पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता बनेगी, उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। विनिंग टीम को खोजने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड यानी कि खेती बाड़ी राउंड,
इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड यानी कि बागवानी राउंड। इस राउंड में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर देकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड यानी कि रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के 2-2 नंबर हैं। आपको इन सभी के उत्तर 1 मिनट में देने हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जो है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी मक्का। तो सवाल ये है कि इन सब में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा या फिर विकल्प डी मक्का। ए गेहूं। जजेस, विकल्प ए गेहूं, क्या ये सही उत्तर है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न, रिंजका के उत्तम बीज की अंकुरण क्षमता कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 90%, विकल्प बी 70%, विकल्प सी 80%, विकल्प डी 100%। यानी कि रिंजका की बेस्ट सीड की अंकुरण या जर्मिनेशन कैपेसिटी कितने % होती है? विकल्प ए 90%, विकल्प बी 70%, विकल्प सी 80%, विकल्प डी 100%। सी 80% इनका उत्तर है। क्या ये उत्तर सही है जजेस? राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की ओर, टीम हल्दर। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। बहुत बढ़िया। टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है, देसी हल के प्रतिदिन की कार्य कुशलता कितनी है? विकल्प ए 0.4 हेक्टर, विकल्प बी 0.3 हेक्टर, विकल्प सी 0.6 हेक्टर या विकल्प डी 0.8 हेक्टर। मतलब कि देसी हल की पर डे कार्य कुशलता कितनी है? विकल्प ए 0.4 हेक्टर, विकल्प बी 0.3 हेक्टर, विकल्प सी 0.6 हेक्टर या विकल्प डी 0.8 हेक्टर। 0.3 हेक्टर। इनका उत्तर है 0.3 हेक्टर, विकल्प बी। क्या ये उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, जुताई में इन ऑप्शन में कौन सा सही है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए है भूमि की जुताई, विकल्प बी भूमि को खरपतवार से मुक्त रखना, विकल्प सी मिट्टी को समतल बनाना या विकल्प डी उपरोक्त सभी। जुताई में इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है? विकल्प ए भूमि की जुताई, विकल्प बी भूमि को खरपतवार से मुक्त रखना, विकल्प सी मिट्टी को समतल बनाना, विकल्प डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। इनका उत्तर है उपरोक्त सभी। क्या ये सही है जजेस? बहुत सही जवाब। खेती बाड़ी राउंड की अगली टीम है टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, मिट्टी के कारकों को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? विकल्प ए जलवायु कारक, विकल्प बी खाद्य कारक, विकल्प सी जैविक कारक, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। मिट्टी के कारकों को किस अन्य रूप में जाना जाता है? विकल्प ए जलवायु कारक, विकल्प बी खाद्य कारक,
विकल्प सी जैविक कारक, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। खाद्य कारक। विकल्प बी खाद्य कारक इनका उत्तर है। क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब। टीम अन्नदाता, आपका दूसरा प्रश्न है, कृषि ट्रैक्टर आमतौर पर कितने हॉर्स पावर का होता है? विकल्प ए 10 से 15 एचपी, विकल्प बी 50 से 70 एचपी, विकल्प सी 20 से 50 एचपी, विकल्प डी 20 से 25 एचपी। यानी कि जनरली एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स कितने एचपी की होती है? विकल्प ए 10 से 15 एचपी, विकल्प बी 50 से 70 एचपी, विकल्प सी 20 से 50 एचपी या फिर विकल्प डी 20 से 25 एचपी। 20 से 50 एचपी। विकल्प सी 20 से 50 एचपी, क्या ये सही उत्तर है? राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टीम खेतीहर की ओर। टीम खेतीहर, आपका पहला सवाल इस तरह है, निम्न में से कौन सी विधि सिंचाई की विधि है? विकल्प ए भूतल सिंचाई, विकल्प बी स्प्रिंकलर सिंचाई, विकल्प सी ड्रिप इरिगेशन, विकल्प डी उपरोक्त सभी। यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्म इरिगेशन का फॉर्म है? विकल्प ए भूतल सिंचाई, विकल्प बी स्प्रिंकलर सिंचाई, विकल्प सी ड्रिप इरिगेशन या विकल्प डी उपरोक्त सभी। विकल्प डी उपरोक्त सभी। इनका उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही है? राइट आंसर। टीम खेतीहर, आपका दूसरा सवाल इस प्रकार है, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली कसौटी क्या है? विकल्प ए ग्लूटेन, विकल्प बी पेक्टिन, विकल्प सी विटामिन B1 या विकल्प डी नमी। यानी कि वीट की बेकिंग क्वालिटी को इफेक्ट करने वाला क्राइटेरिया क्या है? विकल्प ए ग्लूटेन, विकल्प बी पेक्टिन, विकल्प सी विटामिन B1 या विकल्प डी नमी। विकल्प ए ग्लूटेन। इनका उत्तर है विकल्प ए ग्लूटेन। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही उत्तर। भावना, हमेशा ग्लूटेन के बारे में आजकल बात करते हैं ना, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। आई एम एब्सोल्युटली स्ट्रेस्ड क्योंकि मैं तो ग्लूटेन इंटॉलरेंट भी हूँ, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे खाने के लिए ऑप्शंस बचे ही नहीं है कुछ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पहले राउंड के बाद इन सब टीम्स के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 में से 20 अंक और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। चारों टीम्स बहुत उम्दा खेल रही हैं, लेकिन इससे पहले हम दूसरे राउंड की ओर जाएं, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेमन ग्रास यानी कि नींबू घास। लेमन घास के पत्तों में सिट्रल नाम का इसेंशियल ऑयल होता है, जीरेनियम, इसमें जीरेनियोल ये इसेंशियल ऑयल होता है जिसका स्मेल रोज ऑयल जैसे होता है। तो इसका इस्तेमाल हम परफ्यूम्स या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम दोनों आप सबका स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं।
आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट योगेश सर खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर अगर हमारे साथ कुछ ज्ञान साझा करेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। नमस्कार, आज हम एरोमेटिक प्लांट्स यानी सुगंधी पौधे के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जिस पौधे में इसेंशियल ऑयल यानी सुगंधित द्रव्य होता है, उस पौधे को हम एरोमेटिक प्लांट्स यानी सुगंधी पौधे बोलते हैं। तो ये कौन से ऐसे एरोमेटिक प्लांट्स है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि लेमन ग्रास। यस, इसमें पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेमन ग्रास यानी कि नींबू घास। लेमन घास के पत्तों में सिट्रल नाम का इसेंशियल ऑयल होता है। तो इसका इस्तेमाल हम कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद है सिट्रोनेला। ये एक लेमन ग्रास जैसा ही पौधा होता है। इसके पत्तों में सिट्रोनेलाल ये इसेंशियल ऑयल होता है जिसमें इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है। इसका इस्तेमाल हम इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। उसके बाद है जीरेनियम। इसमें जीरेनियोल ये इसेंशियल ऑयल होता है जिसका स्मेल रोज़ ऑयल जैसे होता है। सो इसका इस्तेमाल हम परफ्यूम्स या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद है हम सबको पता है मेंथा, जिसमें मेंथॉल ये इसेंशियल ऑयल होता है। ये मेंथॉल का इस्तेमाल हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट भी ये एरोमेटिक प्लांट्स लगाने के लिए किसान भाइयों को प्रोत्साहन कर रही है और ये सभी इसेंशियल ऑयल को मार्केट में बाजार भाव बहुत अच्छा मिलता है। तो सभी किसानों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप भी इसकी खेती करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। अब रुख करते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागबानी राउंड। जैसे हम बता चुके हैं, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागबानी राउंड की पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। क्या आप तैयार हैं टीम भूमिपुत्र? तैयार है। ठीक है टीम भूमिपुत्र, आपका पहला सवाल है, इनमें से जायद की फसल कौन सी है? विकल्प ए आलू, विकल्प बी टमाटर, विकल्प सी मटर या विकल्प डी ज्वार। यानी कि कौन सी क्रॉप इनमें से जायद की सब्जी है? विकल्प ए आलू, विकल्प बी टमाटर, विकल्प सी मटर या विकल्प डी ज्वार। टमाटर। इनका उत्तर है विकल्प बी टमाटर। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। बागवानी राउंड का दूसरा सवाल ये है आपके लिए टीम भूमिपुत्र, सभी फल किस प्रकृति के होते हैं? विकल्प ए अम्लीय, विकल्प बी क्षारीय, विकल्प सी उपयुक्त दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सवाल यह है कि सभी फलों का नेचर क्या होता है? विकल्प ए अम्लीय, विकल्प बी क्षारीय, विकल्प सी उपयुक्त दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। ये अम्लीय। इनका उत्तर है विकल्प ए अम्लीय। क्या ये उत्तर सही है जजेस? बहुत सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं बागबानी राउंड की दूसरी टीम की ओर, टीम हलधर की ओर। टीम हलधर, आपका पहला प्रश्न है, मूली किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए शल्क वाली सब्जी, विकल्प बी फली वाली सब्जी, विकल्प सी जड़ वाली सब्जी या फिर विकल्प डी कंद वाली सब्जी। यानी कि मूली किस टाइप की वेजिटेबल है? विकल्प ए शल्क वाली सब्जी, विकल्प बी फली वाली सब्जी, विकल्प सी जड़ वाली सब्जी या फिर विकल्प डी कंद वाली सब्जी। जड़ वाली सब्जी। विकल्प सी जड़ वाली सब्जी, क्या ये उत्तर सही है या फिर रॉन्ग? राइट आंसर।
टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, परागण के आधार पर खीरा किस परागण की सब्जी है? विकल्प ए स्वपरागित, विकल्प बी परपरागित, विकल्प सी बहुधा परपरागित या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि पॉलिनाइजेशन के हिसाब से खीरा किस तरह की पॉलिनेटेड वेजिटेबल है? विकल्प ए स्वपरागित, विकल्प बी परपरागित, विकल्प सी बहुधा परपरागित, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। परपरागित। जजेस, विकल्प बी परपरागित क्रॉस पॉलिनेटेड, क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? टीम हल्दर का जवाब है वो बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। टीम अन्नदाता, आपका पहला सवाल है, पपीता किस जलवायु वाला फल है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए उष्ण, विकल्प बी उपोष्ण, विकल्प सी शीतोष्ण या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि पपाया या पपीता कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन वाला फल है? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए उष्ण ट्रॉपिकल, विकल्प बी उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, विकल्प सी शीतोष्ण टेम्परेट या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। ये उष्ण। इनका उत्तर है विकल्प ए उष्ण। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। टीम अन्नदाता, आपका दूसरा प्रश्न ये है, फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? विकल्प ए पत्तियां, कलियां या तना खेती, विकल्प बी पेड़ की खेती, विकल्प सी फूल की खेती या विकल्प डी बीज या फल की खेती। फ्लोरिकल्चर कहते किसे हैं? विकल्प ए पत्तियां, कलियां या तना खेती, विकल्प बी पेड़ की खेती, विकल्प सी फूल की खेती या विकल्प डी बीज या फल की खेती। फूल की खेती। इनका उत्तर है फूल की खेती। बताइए क्या ये गलत है? मेरे ख्याल तो नहीं। उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, लू से बचाव हेतु बड़े वृक्ष के तने पर किसका लेप किया जाता है? विकल्प ए यूरिया के घोल का, विकल्प बी फर्टिलाइजर के घोल का, विकल्प सी चूने के घोल का, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि बड़े पेड़ों को लू से बचाने के लिए उनके तने या स्टेम पर किस चीज का लेप किया जाता है? विकल्प ए यूरिया के घोल का, विकल्प बी फर्टिलाइजर के घोल का, विकल्प सी चूने के घोल का या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प सी चुनिए के घोल का। जजेस, विकल्प सी क्या सही उत्तर है या फिर गलत? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। टीम खेतीहर, आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा फल अधिक जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है? विकल्प ए अमरूद, विकल्प बी आम, विकल्प सी चीकू, विकल्प डी केला। यानी कि इनमें से कौन सा वो फ्रूट है जो बहुत ज्यादा पानी के भराव के नजरिए से काफी सेंसिटिव होता है? विकल्प ए अमरूद, विकल्प बी आम, विकल्प सी चीकू, विकल्प डी केला। विकल्प डी केला। जजेस, क्या इनका उत्तर सही है या गलत? राइट आंसर। ये सब टीम्स बहुत उम्दा खेल रही हैं। अब देखते हैं इन चारों टीम्स के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 20 में से 20 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं 20 में से 20 नंबर। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 20 में से 20 नंबर और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। इन चारों टीम्स का पहले और दूसरे राउंड के बाद स्कोर्स होते हैं ये। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 40 में से 40 अंक।
टीम हल्दर को भी मिले हैं 40 में से 40 अंक। टीम अन्नदाता को मिले हैं 40 में से 40 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 40 में से 40 अंक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चारों टीम्स बहुत ही शानदार खेल रही हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। मिर्ची के लाल रंग का कारक कौन सा है? लहसुन किस कुल यानी फैमिली की फसल है? एलियासी। बैंगन किस कुल यानी फैमिली की फसल है? सोलेनेसी। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? गलत आंसर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। महिलाओं ने प्राचीन काल से ही कृषि में एक बहुत मुख्य भूमिका निभाई है, इसलिए इस शो में कृषि में महिला योगदान की बात होना अति आवश्यक है। यहाँ भी आप देख ही सकते हैं कि इस मंच पर भी महिलाएं बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रही हैं। भारत में कृषि पारिवारिक परंपरा, सामाजिक संबंधों और लैंगिक भूमिकाओं को परिभाषित करती है। कृषि क्षेत्र में महिला ने कभी पारंपरिक साधनों के माध्यम से तो कभी एक कृषि मजदूर के रूप में मुख्य भूमिका निभाई है। इसी मुख्य भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार व सरकारी संस्थान कृषि महिलाओं को समय समय पर सम्मानित भी करते रहते हैं। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR कृषि खाद्य पोषण सुरक्षा और आय सृजन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका एवं उनके योगदान की पहचान करते हुए 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाती है। कृषि में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1996 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने केंद्रीय कृषि रथ महिला संस्थान की स्थापना की। यह संस्थान कृषि के महिलाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कार्य करती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि महिलाओं के योगदान को सराहने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर कार्यरत है और योगदान सराहना बनता भी है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जिसमें महिलाओं ने काम ना किया होगा। कृषि ज्ञान के बाद आइए अब शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के एंटरटेनमेंट को। जी हाँ, अब वक्त आ गया है हमारे तीसरे राउंड का, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी। सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 नंबर और अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो कट जाएंगे 5 नंबर। हर एक टीम को एक बात का पूरा ध्यान रखना है और वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद से उत्तर नहीं देती तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। बजर राउंड का पहला सवाल है, मिर्ची के लाल रंग का कारक कौन सा है? टीम खेतिया ने दबाया बजर पहले, जवाब दीजिए। कैप्सिथिन। क्या उनका उत्तर सही है एक्सपर्ट? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, लहसुन किस कुल यानी फैमिली की फसल है? टीम खेतीहर कृपया अपना जवाब दें। एलियासी। जजेस, क्या इनका उत्तर सही है या फिर गलत? बहुत सही जवाब। बजर राउंड का तीसरा सवाल है, बैंगन किस कुल यानी फैमिली की फसल है?
टीम हल्दर, बजर आपने पहले दबाया, जवाब दीजिए। सोलेनेसी। क्या उनका उत्तर सही है? राइट आंसर। राइट आंसर। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, RLEGP की फुल फॉर्म क्या है? टीम अन्नदाता कृपया अपना आंसर दें। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। क्या ये राइट आंसर है या फिर रॉन्ग? बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ बढ़ते हैं बजर राउंड के 5वें सवाल की ओर। देश में चावल के उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? टीम हल्दर ने पहले बजर दबाया, जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। क्या उनके उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? गलत आंसर। देश में चावल के उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? इसका सही उत्तर क्या है सही एक्सपर्ट्स? उत्तर है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बजर राउंड के छठे प्रश्न की तरफ। देश में मक्का के उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? टीम भूमिपुत्र अपना जवाब दें। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्या इनका उत्तर राइट है या फिर रॉन्ग? बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन है बजर राउंड का। देश में कुल तिलहन के उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? भूमिपुत्र, आपने बजर पहले दबाया है, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। क्या उनका उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का 8वां प्रश्न, देश में राई सरसों के उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? टीम खेतीहर अपना उत्तर दें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। जजेस, टीम खेतीहर का उत्तर सही है या फिर गलत? सही जवाब। बजर राउंड का 9वां क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है? टीम अन्नदाता, आपने बजर पहले दबाया है, जवाब दीजिए। एंटोमोलॉजी। क्या उनका उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का 10वां यानी आखिरी प्रश्न, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? टीम हल्दर अपना उत्तर दें। 15%। 15% उत्तर, क्या ये सही है या फिर गलत? राइट आंसर। हम किसी से कम नहीं शो का बजर राउंड नहीं खत्म होता है। देखते हैं हमारे टीम्स के स्कोर क्या हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 20 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 20 - 5 15 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 नंबर और टीम खेतीहर को मिले हैं 30 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 60, टीम हल्दर के टोटल स्कोर है 55, टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 60, टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 70। जैसे आप देख रहे हैं, 3 राउंड्स के बाद टीम खेतीहर यहां पर अच्छा स्कोर कर रही है और टीम हल्दर सबसे कम स्कोर कर रही है। और अब रैपिड फायर राउंड का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले लेना पड़ेगा एक रैपिड फायर ब्रेक। भारत का उर्वरकों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? चीन और भारत के बीच की सीमा का नाम क्या है? आसाम के पहले रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? त्रिपुरा राज्य पुष्प कौन सा है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में
हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद मैं सचिन खुराना और भावना रॉय आप सबका दोबारा स्वागत करते हैं हमारे शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे और बस इतना ही सिंपल राउंड है ये। रैपिड फायर राउंड की पहली टीम का नाम है टीम भूमिपुत्र। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। टीम भूमिपुत्र, आपका समय शुरू होता है अब। पशुओं में खुरगलन यानी फुट रॉट जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेस है या नहीं? हाँ। भारत का उर्वरकों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आंदोलन का गठन किया गया था? 2004। आसाम के पहले रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? गुवाहाटी और शिलांग। किस राज्य को भोर भोर पहाड़ों की भूमि यानी द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। जजेस, टीम भूमिपुत्र के सभी उत्तर हमारे सामने आ चुके हैं। कृपया उनका रिजल्ट बताएं। टीम भूमिपुत्र के 5 सही जवाब सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम हल्दर। क्या आप तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? तैयार है। टीम हल्दर, आपका समय शुरू होता है अब। चीन और भारत के बीच की सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। चीन भारतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ? 1962। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक लोग किस धर्म के माने जाते हैं? ईसाई धर्म। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? नईशी। किस वर्ष में मिजोरम का गठन एक अलग राज्य के रूप में किया गया था? 1987। 5 सवालों के उत्तर हमें मिल गए हैं। क्या ये 5 सवालों के उत्तर सही है या एक आध गलत है? हल्दर टीम के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम यानी कि टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, आप लोग सब तैयार हैं? यस। टीम अन्नदाता, आपका समय शुरू होता है अब। उस नृत्य का नाम बताएं जिसमें नृत्य करने वाले पुरुष फर्श के करीब बांस पकड़ते हैं। चेरा। मिजोरम में सबसे बड़ी झील कौन सी है? पलक झील। मिजोरम राज्य वृक्ष कौन सा है? आयरनवुड। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। मिजोरम राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? मिजो अंग्रेजी। मिजो अंग्रेजी। जजेस, अन्नदाता टीम ने सभी सवालों के उत्तर दे दिए हैं। कृपया हमें बताएं कि उनका परिणाम क्या है। टीम अन्नदाता के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम खेतीहर की ओर। ये रैपिड फायर राउंड है, तैयार रहेगा, चौकन्ना रहिएगा। तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब टीम खेतीहर। मिजोरम का अर्थ क्या है? मिजोस की भूमि। मिजोरम विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2001। त्रिपुरा राज्य पुष्प कौन सा है? नागेश्वर। पहला सिंचाई आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1901। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2015। हमें उत्तर सारे मिल गए हैं। क्या ये उत्तर सही या एक आध गलत है इसमें? टीम खेतिहर के सभी जवाब सही है। हमेशा की तरह बहुत ही एक्साइटिंग रहा ये राउंड। आइए बढ़ते और देखते हैं रैपिड फायर राउंड का स्कोर क्या है। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक।
और इसी तरह से चारों राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र के टोटल नंबर है 70, टीम हल्दर के टोटल नंबर है 65, टीम अन्नदाता के टोटल नंबर है 70 और टीम खेतीहर के टोटल नंबर है 80। आगे बढ़ने से पहले देना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हमने अंगूर की खेती में शुरू से एक लक्ष्य रखा कि हम लोग हमारे उत्पादन से लेके मार्केट तक, कंज्यूमर तक खुद कैसे जाए। उसके लिए जो जरूरी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो जरूरी सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो खुद ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कैसे लाए और वो कलेक्टिव बेसिस पे कैसे लाए। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम दोनों आप सबका स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। दोस्तों, आज हमारी टीम हल्दर चली गई है डेंजर जोन। टीम हल्दर के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। न भीड़ पसंद हो जिसको वो अक्सर तन्हा चलते हैं, रोशन करने को किस्मत अपनी सूरज की तरह वो जलते हैं। कितनी भी कठिन हो राह मगर न कभी वो पीछे मुड़ते हैं, पा लेते हैं कामयाबी को जो वक्त मुताबिक ढलते हैं। भावना, तुमने बहुत सही कहा। पा लेते हैं कामयाबी को वो जो वक्त मुताबिक ढलते हैं। हमारी हर एक टीम वक्त के मुताबिक ढल के कामयाबी के बहुत करीब है। साथ ही एक बार फिर याद दिला दूं, आज डेंजर जोन में जाने की प्रक्रिया आखिरी थी और अगले एपिसोड में एलिमिनेशन भी आखिरी ही होगी, यानी 25वें एपिसोड में कोई भी टीम डेंजर जोन में नहीं जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो हम किसी से कम नहीं की टीम ने शूट किया। आइए देखते हैं किसान की कहानी। नमस्ते, मैं विलास शिंदे, महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में अड़गांव गांव से मैं हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा अगर 10 साल से देखें, बहुत कुछ उसके पीछे काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उसके पीछे हुई है। एक मेरी खुद की एक जर्नी रही कॉलेज के दिनों से, 95 में जो डिग्री ली वहाँ से एक 2010 का 15 साल का एक सफ़र रहा, जिसमें मैंने खुद की किसानी करना और उसके साथ जो भी कुछ उत्पादन है, हमारे अंगूर हो या हमारे यहाँ की सब्जी हो, उसके साथ डेयरी हो, ऐसे बहुत सारी कुछ जो खेती में चीज़ें वो करने की कोशिश की। वो सब में शुरू के दौर में बड़ा नुकसान का मैंने सामना किया। उसके बहुत सारे कारण थे, कभी मार्केट की समस्या, कभी कैपिटल का इशू, कभी टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम, कभी क्लाइमेट के इश्यूज़, ऐसे बहुत सारे रीज़न जिसकी वजह से मेरी खुद की खेती बहुत बार नुकसान में रही। लेकिन वो एक 15 साल का जो एक एक्सपीरियंस रहा कि एक खेती अगर हमें सही तरीके से फ़ायदेमंद करनी है, ख़ास करके छोटे किसान, उनकी जो एक फार्मिंग की कैपेसिटी 1 हेक्टर या उसके आसपास, इतनी छोटी में खेती को फ़ायदेशीर करना है तो हमें एक पूरी इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी, जिसमें बीज बोने से लेके
उत्पादन बनाना, उसके साथ उसकी पूरी हैंडलिंग हो, उसका पूरा लॉजिस्टिक हो और उसका मार्केटिंग, ये पूरी इकोसिस्टम एक होनी चाहिए। और वो इकोसिस्टम में ही छोटे किसानों को सही तरीके से खेती में सिक्योरिटी भी आ सकती है और उसके साथ आगे जाने का मौका भी आ सकता है। और ये सब जो मेरे खुद के अनुभव से 2010 में शुरुआत हुई, हमने अंगूर की खेती में शुरू से एक लक्ष्य रखा कि हम लोग हमारे उत्पादन से लेके मार्केट तक, कंज्यूमर तक खुद कैसे जाए, उसके लिए जो ज़रूरी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो जरूरी सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो खुद ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कैसे लाए और वो कलेक्टिव बेसिस पे कैसे लाए। और उसके लिए लोगों को साथ में आना पड़ेगा। उसके लिए फिर उस तरीके की एक विश्वासार्हता बनानी पड़ेगी। आज अंगूर की खेती में 1250 किसान और उन सब का मिला के 6500 एकड़ एरिया एक ही इकोसिस्टम में पूरी तरीके से प्रोडक्शन से लेके मार्केट के सब भी जो भी कुछ चीज़ें हैं उसको सोल्यूशन ला रहा है। और उसकी वजह से पूरे जो भी हमारे 1200 में किसान हैं, सबका अंगूर की खेती के जो जो प्रश्न है उसमें फिर टेक्नोलॉजी की बात हो, नई वैरायटी लाने की बात हो, टेस्टिंग की बात हो, इनपुट की बात हो, अंगूर की उत्पादन और उसमें क्वालिटी दोनों में ही हम लोग कैसे ग्लोबल लेवल पे आगे जाए। और उसके साथ फिर जो हमारा प्रोड्यूस है वो दुनिया के हर एक बाज़ार में हम लोग कैसे उसको मार्केट करें। और उसी तरीके से जो अंगूर की खेती के साथ यहाँ के जो भी फल और सब्जी के उत्पादन है, टमाटर हो, अनार हो, फिर मैंगो है, बनाना है और बाकी सब्जी हो, ये सब के किसान एक साथ और उसके मेन कंपनी को जोड़ते गए और ये सब आज एक 10,000 किसानों का एक समूह बना है। फल सब्जी में उत्पादन करने वाले ये 10,000 किसान, उनकी सब समस्या उत्पादन से लेकर मार्केट तक की, सॉइल वाटर टेस्टिंग की बात हो, उसके साथ फिर क्लाइमेट रिलेटेड एडवाइजरी सिस्टम की बात हो और बाकी सब जो उत्पादन है उसको दुनिया की बाज़ार में एक्सपोर्ट करना हो या भारत की बाज़ार में डायरेक्ट ग्राहक तक जाने की बात हो, उसके साथ प्रोसेसिंग की बात है। ये सब चीज़ें सह्याद्री के मोहाड़ी कैंपस में एक ही जगह में पिछले 6 साल से हम लोग कर रहे हैं। फल सब्जी के छोटे छोटे किसानों को पूरी ये सह्याद्री की इकोसिस्टम से ताकत मिले और उनको आगे जाने का मौका मिले, उसके लिए वो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, खुद की ताकत से आगे चले और आगे भी और ये काम 10,000 किसानों से 25,000 किसानों तक जाए, 50,000 एकड़ से ऊपर ज़्यादा फल सब्जी के किसान एक दूसरे को साथ जुड़ते जाए और एक बड़ी ताकत फल सब्जी के किसानों को ये प्रोड्यूसर कंपनी से माध्यम से मिले, ये आगे का हमारा प्रयास रहने वाला है। इसी के साथ ही आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, इसलिए अब हम लेते हैं आप सभी से इजाजत, इस वादे के साथ कि जल्द ही आप सबसे इसी मंच पर मिलेंगे अपने कृषि विशेषज्ञों और चारों टीम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किसान जो अपनी खेती करता है उसमें अंधाधुंध तरीके से रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करता है और उस छिड़काव से ये मित्र कीटक भी मर जाते हैं, बल्कि ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करे कि जो मित्र कीटकों को न मारे। नागालैंड राज्य के कुल खाद्यान्न का कितने प्रतिशत चावल उगाया जाता है? गलत जवाब। राष्ट्रीय किसान आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आसाम के पहले एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? किस वर्ष मणिपुर को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? किसी एक प्रतिभागी को शो से हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। जब धूप में बदन जलाते हैं तब